हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब कॉमर्स ईटीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रिसर्च मेथोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे रिसर्च मेथोलॉजी के वीडियो पे आधारित होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एमसीक्यू अगर हम प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं या जिस टाइप से प्रश्न एग्जाम में आते हैं उस टाइप का अगर प्रश्न को हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ हमारे एग्ज़ाम क्रैक होने की जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को हमेशा हाई रखने के लिए क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज को अपने अंदर प्रैक्टिस कर कर के रखे रहेंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन जो हो अच्छा से हो पाए और हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू यहाँ पे हम लिए हुए हैं तो वो है हु ऑथर द बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च, यानी कि जो मेथड्स इन सोशल रिसर्च है ये बुक किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो बुक है ये गोडे एंड हाल्ट के द्वारा लिखा गया था। दूसरा प्रश्न है रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय, यानी कि रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक इंक्वायरी है, एक किनका द्वारा कहा गया था या किनके द्वारा डिफाइन किया गया है। तो ए इमोर्जी द्वारा कहा गया है। फिर है तीसरा प्रश्न रिसर्च इज ए साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपेंड बाय, मतलब कि किनके द्वारा ए दिया गया है कि साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपेंड बाय रिसर्च में होता है। तो ए दिया गया था। तीसरा जो प्रश्न है इसका आंसर होगा यंग के द्वारा दिया गया था। थोड़ा सा यहाँ इसको प्रॉब्लम आ रहा है, हम यंग के द्वारा दिया गया था। फिर है चौथा प्रश्न कि ए सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड, मतलब कि जो स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमेटिक प्रोसीडर के साथ में लॉजिकल प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है साइंटिफिक मेथड में किया जाता है। फिर है पांचवा प्रश्न इथिकल न्यूट्रिलिटी इज फीचर ऑफ, जो इथिकल न्यूट्रिलिटी है वो किसका फीचर है। तो मान लीजिए कि कोई भी इथिकल काम अच्छा से हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है या अच्छा से उस काम को किया जा रहा है, इसलिए उसमें अनइथिकल काम होने का थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी होगा कम होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा जो साइंटिफिक मेथड लिखा हुआ है, साइंटिफिक मेथड। फिर अगला प्रश्न जो है वो है छठा नंबर, जिसमें लिखा है साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू, तो यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड होता है वो किससे कमिटेड होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी से। जब साइंटिफिक मेथड से हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पारदर्शिता रहती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके चलते वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का संभावना ज़्यादा होता है। फिर सातवां प्रश्न जो लिखा है वन ऑफ द मेथड ऑफ लॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेथड है जो लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस का है, तो वो है इंडक्शन। जो ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे यही सही होगा। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आगे और सारे प्रश्न हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 8 नंबर प्रश्न नहीं दिया है, अच्छा कोई नहीं, 8 नंबर प्रश्न इसमें छूट गया है। हम आगे बढ़ जाते हैं और जो प्रश्न छूटा है उसको हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 प्रश्न छूट रहा है तो उसको बाद में हम कर लेंगे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर इसका जान लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है ए सिस्टम ऑफ सिस्मेटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिफिनीशन एंड प्रीपोजिशन डेट आर एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट फेनोमेना डिफाइंड बाई, यानी कि जो ए थ्योरी दिया गया है ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है पीवी यंग के द्वारा।
फिर दूसरा जो है सेम क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन नहीं है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, थ्योरी इज ए सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड प्रोपोर्शन स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप एमॉन्ग वेरिएबल्स इज डिफाइंड बाई। तो ये भी रटने वाला चीज़ है जो ब्लैक, जेम्स एंड चैंपियन के द्वारा दिया गया था। कुछ ऐसे डिफिनीशन होते हैं जो हमको समझना, उसमें या कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ता है, उसको रट्टा मारने वाला चीज़ होता है। फिर है 14 नंबर प्रश्न जिसमें लिखा है इम्प्रिकली वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशन इज। जो इम्प्रिकली वेरिएबल्स होता है ऑब्जर्वेशन में, वो थ्योरी में होता है। फिर उसके बाद 15 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है फैक्ट इज इम्प्रिकली वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशन डैश इज डिफाइंड बाई। ये 15 नंबर जो प्रश्न है ये इम्प्रिकली वेरिएबल ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा डिफाइन किया गया था? तो ये जो डिफाइन किया गया है ये गुड एंड हार्ट के द्वारा किया गया, गुड एंड हार्ट के द्वारा किया गया। फिर 16 नंबर जो प्रश्न है ये डैश डैश इज सिस्मेटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट इन सम सिस्मेटिक फॉर्म। तो ये जो इंटर रिलेटेड का बात किया जा रहा है और सिस्मेटिकली, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ये होगा मॉडल। ये सब प्रश्न आने वाले हैं आपके रिसर्च मेथोलॉजी में, वो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए आगे देखते हैं। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो सोशल साइंस डील्स विथ, यानी कि सोशल साइंस जो होता है वो किसके साथ डील्स करता है? तो सोशल साइंस जो होता है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स जो होता है, ह्यूमन बींग्स होता है उसके साथ डील करता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सोशल साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, यानी कि सोशल साइंस जो है ब्रॉडली डिवाइडेड कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है? तो जो सोशल साइंस डिवाइडेड है, साइंस एंड डिवाइडेड है जो, वो नेचुरल एंड सोशल में डिवाइडेड है, जो ऑप्शन यहाँ ए दिया गया है। फिर दूसरा जो है यानी 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सोशल साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल लॉ गवर्निंग देम, यानी कि जो सोशल साइंस है वो ट्राई करता है एक्सप्लेन करने का ह्यूमन बीइंग और जो नेचुरल लॉ है दोनों के बीच में गवर्न करने का काम करता है। वो होता है कैजुअल कनेक्शन, दोनों के बीच में कैजुअल कनेक्शन का काम करना। फिर आगे जो 20 नंबर प्रश्न होगा वो है सोशल साइंस रिसर्च डैश प्रॉब्लम्स। सोशल साइंस जो होता है वो डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स को सर्च करता है, खोजता है। फिर 21 नंबर प्रश्न जो है सोशल साइंस रिसर्च एम्स एट, सोशल साइंस का जो लक्ष्य होता है वो जो उसका एम होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन वाला काम करने वाला होता है, इंटीग्रेशन। फिर 22 नंबर जो प्रश्न है द मेथड बाई विच ए सैंपल इज चूजन, यानी कि जिस मेथड से सैंपल को चूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डिजाइन कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर 23 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया है बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी बायसनेस एंड वैल्यू जजमेंट इज। जो 23 नंबर प्रश्न है उसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी इसलिए होगा कि विदाउट कंक्लूजन और एनी बायसनेस जहाँ पे अगर नहीं हो, वहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिविटी होता है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की पक्षपात या वैल्यू में कोई भी जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिविटी जहाँ रहेगी वहाँ सीधा तौर पे ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई भी समझ सकता है और कोई भी उसको देख सकता है, उस पर डिसीजन ले सकता है। फिर 24 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। देखिए जब रिसर्च में जो मेथड पे जब क्लासिफाइड करने के बात आए तो वहाँ पे इंटेंड आ जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। फिर आगे जो है 25 नंबर क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज से, यानी कि रिसर्च किया जा रहा है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जब नॉलेज बढ़ाने की बात किया जा रहा हो रिसर्च में, तो वहाँ प्योर रिसर्च की बात की जा रही है। ऑटोमेटिक समझ जाने वाली चीज़ है, प्योर रिसर्च की बात की जा रही है। फिर 26 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज, यानी कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है इस चारों ऑप्शन में जिसमें फैक्ट को फाइंड किया जाता है, तो वो सर्वे होता है। फिर 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फैक्ट और इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल एवल्यूशन इज मेड। जो फैक्ट होता है यानी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एनालाइज किया जाता है, क्रिटिकल मूल्यांकन के द्वारा एवेलेट किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं हम, जो ऑप्शन सी में यहाँ दिया गया है। फिर 28 नंबर जो क्वेश्चन है एक कह रहा है रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम। जब इमीडिएट प्रॉब्लम के बात आ जाएगा या लोकल प्रॉब्लम के बात आ जाएगा तो वहाँ हम हमेशा ऑप्शन जो टिक कर लेंगे, जो सही करेंगे, वहाँ एक्शन रिसर्च को चुनेंगे। फिर 29 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे ताकि स्पष्ट दिख पाए। हाँ, तो 29 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड, यानी फंडामेंटल जो रिसर्च होता है उसको अदरवाइज क्या कहते हैं। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसी को हम अदरवाइज में प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फिर मोटिवेशन रिसर्च इज ए टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि मोटिवेशन रिसर्च जो होता है वो किसका टाइप होता है, तो मोटिवेशन रिसर्च जब होता है तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च इसलिए होता है कि इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल जितने भी चीज़ होते हैं वो हमेशा क्वालिटेटिव में जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जो है दिखता नहीं है, इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में चला जाएगा। फिर 31 नंबर जो प्रश्न है ये बोल रहा है रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट इज, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जो भी आइडिया आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जो उसको अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है, तो वो हमारे कॉन्सेप्ट से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में चले जाएंगे। ठीक है। फिर आज का जो वीडियो है और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये है रिसर्च विच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड। जो केस स्टडी होता है रिसर्च में वो कौन से मेथड में आता है, तो केस स्टडी जो होता है उसको क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिकल बोल सकते हैं, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिकल बोल सकते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। 32 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कर पाए, जिसमें से 4 क्वेश्चन वहाँ पहले बाकी है, और इसके बाद आने वाले वीडियो में इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे वहाँ पे हम इसको प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे और जान लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।